बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लंदन प्लान पे मनोवन अमल कर दिया गया है। काजी के साथ जो डील हुई थी, काजी ने वो डिलीवर करके दे दी है। ये डील जिसमें उनके केसेस खत्म हुए थे और उनको फिर ये बड़ा ओहदा मिलना था और आगे शायद एक्सटेंशन या किसी और बड़े ओहदे का वादा भी मौजूद है मुमकिना तौर पे। कोई भी बात आगे करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप सबने घबराना नहीं है। ये जंग सिर्फ एक इलेक्शन तक महदूद नहीं है। ये अशराफिया के कंट्रोल से इस मुल्क को बचाना है और निकालना है। ये जंग है असल में। और इस जंग में पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप में से जो एकदम हिम्मत हार देंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खबरें तक देखनी छोड़ देंगे, एक ओब्लिवियन में जाने की कोशिश करेंगे कि जहां पे आपको पता ही ना हो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इस तरह से आपका कोपिंग मैकेनिज्म काम करेगा। लेकिन आपने अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ये जंग लड़नी है। ये लड़ाई ताकतवर तरीन लोगों और निहत्ते लोगों के दरमियान है। इसमें हमेशा से ताकतवर तरीन लोग हावी नजर आएंगे। निहत्ते लोगों को ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली निहत्ते लोग ही जीतेंगे, क्योंकि कुदरत का ये कानून है कि अगर आप हक पर खड़े हों और आप मजलूम भी हों तो इवेंचुअली आप ही जीतते हैं। वक्त लग सकता है। यह निजाम आप लोगों के हाथों ही फना होना है। आपने बस घबराना नहीं है। तहरीके इंसाफ पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है इन चीजों के लिए। क्या जो लोग ये समझते हैं कि हमारी नौकरियों, हमारी एक्सटेंशनों पे ये मुल्क चलेगा और मुल्क की 70 से 90% आबादी को हम डिसइंफ्रेंचाइज करके और निजाम चला लेंगे, ये उनकी भूल है। ये नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। नंबर 2, तहरीके इंसाफ बतौर जमात अभी भी मौजूद है। उनके जिन लोगों ने टिकट अप्लाई किए हैं और सब लोगों ने किए हैं, उन सब लोगों को आजाद उम्मीदवार के तौर पे निशान मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है। आजाद उम्मीदवारों को जितवाएं जो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं। पीटीआई के हर टिकट होल्डर का आपके इलाके में बैनर नहीं लगने दिया जाएगा, टीवी पर कोई इश्तिहार नहीं आने दिया जाएगा। आपको ये सारी मालूमात सोशल मीडिया से मिलेंगी। मैं भी कोशिश करूंगा एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम, हर रोज कोशिश करूंगा जो जो मुझे पता चलते जाएंगे, जिस जिस इलाके, जिस जिस हल्के के सिंबल्स होंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और सिर्फ मैं ये काम नहीं करूंगा, बल्कि सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग ये काम करेंगे और आपने सोशल मीडिया से ये मालूमात लेनी है। दिन कम है और मुकाबला सख्त है। 4 हफ्ते से कम वक्त रह गया है इलेक्शन में। बायकॉट करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपने अपने लोगों को ना सिर्फ जितवाना है, वोट की हिफाजत करनी है अपने इलाके में, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद कोई भी छोटी जमात, जैसे शायद साहबजादा हामिद रजा साहब की जो जमात है, वो हो सकती है कि साहब उसके अंडर चले जाएं, उसमें शमूलियत इख्तियार कर लें और फिर एक जमात की हुकूमत बन सकती है और उसका पार्लिमानी लीडर वही होगा जो इमरान खान चूज करेंगे। सो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। खवातीन की नशिस्तों पर भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं अगर इस तरह से सारे मामलात चलते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है, यह रात को इतना लेट क्यों आया है, आप मुझे बताएं। क्योंकि यह फैसला कहीं और से लिखा हुआ आया है। इसकी एक निशानी यह भी है कि इसमें कोई भी आईनी हवाला नहीं दिया गया, कोई भी कानूनी हवाला नहीं दिया गया। जो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है काजी साहब की तरफ से, बूटिया काजी साहब की तरफ से, उसमें काजी साहब ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के सबमिशंस बयान किए हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो बयानिया रखा है सामने कि देखिए जी हमने तो 13 मजीद जमातों को भी कर दिया है खत्म, डिनोटिफाई कर दिया या वर्ड भी उनका निशान ले लिया। ये सब प्लानिंग थी। सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था और उस दौरान ये डिनोटिफाई किया गया। वो छोटी जमातें वो हैं 13, जिनमें से कुछ ने तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ा और कुछ ने कभी जिंदगी में एक नशिस्त नहीं जीती। इनसिग्निफिकेंट जमातों का मुकाबला करके कहा गया कि हम पीटीआई के साथ कोई भी मुतासबाना रवैया नहीं इख्तियार कर रहे, और काजी साहब ने यह तस्लीम कर लिया। काजी साहब ने यह भी मान लिया कि पीटीआई के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। यह भी मान लिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई बायस रवैया नहीं है। यह भी मान लिया कि एस्टेब्लिशमेंट, जिसे वो फौज कहते हैं, वो भी मुदाखलत नहीं कर रही इस दफा। मतलब तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। लेकिन आज आपको एक चीज तो माननी पड़ेगी कि हमने जो बात आपको बताई थी,
4 साल पहले कि जब काजी आएगा नवाज शरीफ की मुकम्मल डिक्टेटरशिप कायम होगी, एक जुडिशियल मार्शल लॉ लगेगा। और इस टाइम पाकिस्तान उसी से गुजर रहा है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दौरान भी ये नहीं हुआ जो अब हो रहा है। पार्टियों से सिंबल भी लिए गए हैं, पार्टियां दूसरे नामों से रजिस्टर हुई हैं, फिर इलेक्शन भी लड़ी हैं। पीटीआई ये वाहिद जमात है जिसके साथ ये किया जा रहा है कि ना सिर्फ सिंबल लिया गया है बल्कि वो बतौर जमात इलेक्शन भी नहीं लड़ रही, उसको आजाद हैसियत में लड़ना पड़ेगा। उसका हर टिकट होल्डर अब मुख्तलिफ निशान पे इलेक्शन लड़ेगा। ये नाकाबिले यकीन सूरत हाल है। लेकिन अब भी कुछ लोग आपको ये कहते दिखाई देंगे और सुनाई देंगे कि 2018 में भी ये हुआ था, वही हो रहा है, पहले भी ये होता रहा है। मैं आपको बता दूं कि वो लोग हलाल लुकमा खाने वालों की घर पैदा नहीं हुए जो ये बात करेंगे। जो अब हो रहा है इसको आप सिर्फ 1971 से मिला सकते हैं। ये उस लेवल का फाशिज्म हो रहा है। तब मुल्क तोड़वा लिया था, अब हमेशा हमेशा के लिए अपनी कौम को अपने खिलाफ कर लिया है। यकीन माने कि बांग्लादेश के लोग कम नफरत करते हैं इन लोगों से जितने अब पाकिस्तान की अक्सरियत इनसे नफरत करती है। तमाम इदारों से लोगों का एतमाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और ये इस तरह बहाल नहीं हो सकता जिस तरह ये लोग समझते हैं। जिन लोगों को लगता है कि ये वन साइडेड मुकाबला करवा के एक तरफ तो पीडीएम जमातें हैं, यानी तमाम जमातें एक साइड पे हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। वो किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं कि मुझे ये तो बता दें। और फिर अरब रुपया खर्च करने की जरूरत क्या है? अगर इलेक्शन में वाहिद अपोजिशन जमात ने नहीं होना जो पीडीएम की अपोजिशन है तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा है? पूरी दुनिया ये देख रही है और यहां से पता चलता है कि ना अमेरिका बोल रहा है, ना यूरोपीय यूनियन बोल रहा है, ना किसी और को तकलीफ पहुंच रही है, ना बरतानिया को जमहूरियत याद आ रही है। पता है क्या वजह है? रजीम चेंज ऑपरेशन इन्हीं ताकतों ने करवाया। इन्हीं ताकतों को इमरान खान एक्सेप्टेबल नहीं है और पाकिस्तान में जो उनके नौकर बैठे हुए हैं उन्होंने उनको ये डिलीवर करके दिया है ऑन अ सिल्वर प्लेटर कि ये दी इमरान खान की पार्टी हमने खत्म कर दी है, उसको जेल में डाल दिया है। अब आपको कोई खतरा नहीं है आपके मफादात को। पाकिस्तान में बैरूनी मुल्कों के एजेंट इस टाइम इक्तदार के ऊपर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त खतरे में है। आप इमेजिन करें कि इतना ज्यादा जुल्म जो किया गया है, आखिर पाकिस्तान के साथ कोई कितनी बड़ी गेम खेली जा रही होगी। लास्ट टाइम जब किया गया था आधा पाकिस्तान टूट गया था। क्या साजिश नहीं थी वो चंद जर्नैलों की? तब तो आज जो इतना कुछ किया जा रहा है, इमेजिन करें कि उससे भी कोई बड़ा खिलवाड़ करने जा रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते, अभी हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये उससे भी बड़ा कुछ खिलवाड़ करने लगे हैं और इनके अगले 5 साल का ये मंसूबा है। और हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे? क्या आप लोग हिम्मत हार जाएंगे? क्या अपने अपने टीवी बंद कर देंगे और कहेंगे जी हमने अब खबरें भी नहीं सुननी, हमने अब हालात हाजरा का भी जायजा नहीं लेना, हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे, हम गर्क हो जाएंगे, हम ये सोचना छोड़ देंगे, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, हमारा बीपी हाई हो जाता है? ये आपकी नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। 8 फरवरी तक एक जंग का हिस्सा है कि आपने आजाद उम्मीदवारों के खुद निशान नोट करने हैं। जंग खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट मरहले में शामिल हुई है। आजाद उम्मीदवारों के अभी निशान आपने नोट करने हैं। जब वो जीत जाएंगे आपके वोटों से तो आपको पता होगा कि वो कहां रहते हैं। उनके डेरों पे जाके उनकी हिफाजत करें, उनके घरों के बाहर जाके उनकी हिफाजत करें। और जब तक असेंबली का सेशन नहीं हो जाता और वो हल्फ नहीं उठा लेते और उसके बाद वोटिंग नहीं कर लेते स्पीकर के लिए और वज़ीर-ए-आज़म के लिए, तब तक आप लोगों ने ये काम करना है, हिफाजत करनी है। निजाम में बहुत कुछ तब्दीली आ चुकी होगी इलेक्शन के बाद, इतना आसान नहीं रह जाएगा। हाँ, प्लान इनका क्या है वो बता देता हूं। आजाद भी ये जीतेंगे तो ये यही सोचते हैं कि हम उठा लेंगे, मारेंगे, अपनी मर्जी से जिस पार्टी में चाहेंगे शामिल करवा लेंगे। इनका मंसूबा यही है। इन्होंने अपने बहुत सारे टाउट भी बीच में हो सकता है आजाद लोगों में शामिल किए हों, लेकिन ये सोच के ऐसा नहीं हो सकता कि आप वोट ना दें। आप वोट दें, हो सकता है 10-20% इनके टाउट हों, लेकिन 80% लोगों को आपने जितवा दिया। 266 सीटें हैं, कम से कम 200 भी जितवा दिया आपने, तो फिर किसी और खवातीन या जो स्पेशल सीटें होती हैं उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी और तहरीक इंसाफ सिंगल हैंडेडली हुकूमत बना सकेगी किसी भी पार्टी के साथ इल्हाक करके। अपना किरदार आपने अदा करना है, यह आपकी नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है।
और याद रखें एक नारा, मर जाएंगे यजीद की बैत ना करेंगे। इस यजीदी सिस्टम, इस यजीदी टोले की किसी सूरत हमने बैत नहीं करनी। जान जाती है तो जाए, इस मुल्क को इनसे आजाद करवा के ही छोड़ना है हमने। ये 1 महीने की जंग हो, ये 1 साल की जंग हो, ये 10 साल की जंग हो, जितना अरसा लग जाए, हमने ये जंग लड़नी है, क्योंकि हम आजादी के बहुत करीब हैं। पहला मरहला हमने तय कर लिया है। इनकी असलियत बच्चे बच्चे को अजबर करवा दी है। अब बच्चे से भी सवाल पूछें तो उसे पता है कि आज का फैसला असल में कहां से आया है। इमरान खान को इलेक्शन से आउट रखने का असल फैसला किस जगह पे बैठ के हुआ है, ये बच्चे बच्चे को पता है। लंदन प्लान का बच्चे बच्चे को पता है। यानी हमने नैरेटिव की जंग ऑलरेडी जीत ली है। अब इनसे ताकत छीननी है, और ये एक प्रोसेस है जिसमें 8 फरवरी को आपने पहला बड़ा किरदार अदा करना है कि हिम्मत नहीं हारनी, टर्नआउट बड़ा रखना है और अपने उम्मीदवार को जिताना है। जो इलेक्शन सिंबल है वो हम जैसे लोगों का काम है कि आपको बताएंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अब सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।